वेलकम बैक टू मैकेनिकल नॉलेज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ एक मस्त सा टॉपिक, एक छोटा सा, मतलब आप समझ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ। समझ रहे हो? मतलब कि हम पढ़ने आए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स when a object moving around the circular path, समझो एक नेट फोर्स लगता है, एक नेट फोर्स लगेगा जो उस बॉडी को मूव करेगा, ठीक है, उसको बॉडी को मूव कराएगा अराउंड द कर्व लीनियर, समझ, कर्व लीनियर मोशन में, एक सर्कुलर पाथ में, इट्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच फॉलोज विच comes towards the center of the curve linear or center of curvature। समझ रहे हो? मतलब एक बॉडी है, समझ, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है। ये बॉल, अभी मैं इसको सपोज मान के चलो, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो ये बॉल है, इस तरीके से मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, इस तरीके से पकड़ के रखा हूँ, ठीक है। अभी इस तरीके से मैं इसको अगर राउंड ऐसा घूमूंगा, ऐसे राउंड ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये टूवर्ड्स द सेंटर, मैं सेंटर हूँ सर्कल का, ये देखो मैं सेंटर हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसे ज़ोर से ऐसा घुमाऊंगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा हो जाएगा उसमें, समझ रहे हो? ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पैदा करेगा, मतलब एक सेंटर से ये घूम रहा है एक पॉइंट पे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर के बाहर नहीं जाएगा, इसी सेंटर में घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये बॉल है, ये बॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा mg, ये यानी ग्रेविटी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से ही घूमेगा, इसके अराउंड ही घूमेगा, समझ रहे हो? इसके अराउंड घूमेगा क्योंकि उसका एक एरिया उतना ही है, मतलब वो उस दायरे में घूमेगा। एग्जाम्पल सन का ले लो, सन या अर्थ, देखो सन या अर्थ का लो, तो सन तो यहाँ पे है, ठीक है, सन बीचों बीच है। अभी इसके अराउंड में जो अर्थ घूमता है, अर्थ यहाँ पे, सपोज ये अर्थ है, अभी अर्थ जो घूम रहा है इधर, यहाँ पे क्या करेगा? अर्थ जब घूमेगा तो एक वेलोसिटी पैदा करता है, ठीक है, एक स्पीड में घूम रहा है। अभी सन है तो ये क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, तो इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है वो। तो ये एक एग्जांपल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ही, तो वो सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, उस पॉइंट पे, उस एक्सिस पे वो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, उसको मेंटेन करके वो वैसे ही चलेगा। एग्जांपल रोड का है, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी भी जब टर्न करती है, जब बस या फिर कार या फिर हमारी बाइक हो, तो टर्न जब करती है तो एक सेंटर को पकड़ के ही वो टर्न करती है ना, क्योंकि उसका एक एक्सिस होता है वो, कि वो उस अराउंड दी टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है, उसके एक्सिस को ही पकड़ के वो टर्न करेगा, या कुछ भी जो गाड़ी होगी उस तरीके से टर्न होगी। तो ये चीज़ है। अभी अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मूवमेंट करता है कोई चीज़, जैसे कि गेंद, हमारी बॉल है, हम मूवमेंट कर रहे हैं, ज़ोर से घुमा रहे हैं, तो एक स्पीड पैदा होती है उसमें, राउंड घूमता है। उसके बाद क्या होता है? राउंड घूमता है तो जो ऑब्जेक्ट घूमता है तो एक स्पीड, वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी पैदा होती है। वेलोसिटी, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जब घूमेगा तो वेलोसिटी, स्पीड पैदा करेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एक एंगल में वो स्पीड को बढ़ा रहा है या फिर उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे पैदा होगा जब चेंजिंग होगी, स्पीड में चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम उस मूवमेंट होने में लग रहा है उसको, मतलब समझ रहे हो, जितना टाइम यहाँ से
जो अर्थ है, अर्थ को मूवमेंट होने में लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ के चल रहे हो? यहाँ पे यही चीज़ बताने समझ रहे हैं कि जब कोई बॉडी एक मूवमेंट करती है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो वो एक्ट करता है एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि उस पॉइंट पे वो फोर्स, नेट फोर्स एक्ट करता है जहाँ से वो मूवमेंट कर रहा है, जिस पाथ से वो मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्किंग of that object, and this is called the law of the Newtonian law। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पे mv square by r, that's called the centripetal force, which is called the centripetal force। m is the mass of the body, v is the velocity of the body, and r is the radius of the curvature। मतलब रेडियस, उस पाथ का जो रेडियस होगा जहाँ से वो घूम रहा है, तो उस पॉइंट का रेडियस होगा। तो दैट्स कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना वो मूवमेंट कर रहा है या फिर कैसे चल रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डेफिनेशंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यही चीज़ है डेफिनेशन की, व्हेन अ बॉडी वर्क, व्हेन अ बॉडी मूव, व्हेन द नेट फोर्स act on the body towards and its move towards the center of the circle or the curvilinear or the center of the curvature। ठीक है, तो वहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और इस तरीके से काम करता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया कि हाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क ऑन ए ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग। ठीक है, जब मूव करता है, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल आ जाता है, क्योंकि एक स्पीड में जब वो घूमता है तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अंदर होगा, लेकिन एक एंगुलर मूवमेंट कर रहा है, जब वो घूम रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। सिंपल इतना ही है इसका कि यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, या तो कोई भी रोटेशन वाली चीज़ हो या फिर किसी भी तरह वो मूवमेंट कर रही है एक कर्व पाथ पे, तो वहाँ पे एक्ट करता है उसके एक सेंटर पे। वो बॉडी घूम रहा है, उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क। इफ़ एनी डाउट, comment on the comment box and we will work on the topics। so अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, एंड न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और भी चीज़ें और भी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइफ, कीप शेयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।